समाजवादी पार्टी द्वारा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में अयोध्या महानगर में समाजवादी पार्टी ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विधायक अवधेश प्रसाद शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में रुदौली के पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी उर्फ रुशिदी मियां मौजूद रहे। इस दौरान रुशिदी मियां ने बसपा छोड़े जाने को लेकर कहा कि बसपा पार्टी से मैंने रुदौली विधानसभा लड़ा था। चुनाव लड़कर मुझे हार का सामना करना पड़ा। मैं वैचारिक तौर पर समाजवादी हूं। 1993 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था। ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने समाजवादी पार्टी में साधारण कार्यकर्ता के रूप में सफर शुरू किया था और समाजवादी पार्टी में बहुत लंबा समय तय करके मैं विधायक के पद पर चयनित हुआ। इस बार अयोध्या की सीट पर इतिहास रचने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि देश की सरकार को सबसे बड़ा झटका अयोध्या से लगेगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को भारी बहुमत से विजयी बनाएगा। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की। प्रदेश में रहने वालों के लिए ये अंतिम आशय लोकसभा का चुनाव है। इस लोकसभा में अखिलेश यादव जी के साथ सारे लोग संघर्ष करके भाजपा सरकार से निजात दिलाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में और मैं कह सकता हूं कि आज देश के हर राज्य में और हर सूबे में जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग सरकार से निजात चाहते हैं, उनका सीधे तौर पर निगाह उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इस देश को सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश देता है। और उत्तर प्रदेश की भी लड़ाई आज एकदम स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के खिलाफ मतदान करने वाले लोगों की अगुवाई आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और सभी लोग जो चाहते हैं कि ये सरकार बदले, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में लोग शामिल हो रहे हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो अपने दल में और अपने परिवार में वापस आया हूँ और ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि इस संघर्ष के मौके पर, इस कठिन लड़ाई के दौर में उन्होंने हमको भी अपने साथ लड़ने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। राजनीतिक तौर पर ये चुनाव में काफ़ी आगे हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर जिनको प्रत्याशी बनाया है, उनका अपना प्रभाव जनपद की सभी विधानसभाओं में है। इस लोकसभा क्षेत्र की 2 विधानसभाओं का कई बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और विशेषकर दरियाबाद और रुदौली विधानसभा में उनको बहुत पसंद किया जाता है। इतना लंबा राजनीतिक जीवन होने के साथ साथ श्री अवधेश प्रसाद जी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। लोगों के बीच में और सामाजिक तौर पर हमेशा वो लोगों के साथ बने रहे और ये कहा जा सकता है कि जब जब मंत्री रहे, जनपद अयोध्या जी के नौजवानों को भरपूर तरीके से उन्होंने प्रोत्साहन दिया और नौकरियां दिया। और अगर यहाँ के प्रतिनिधित्व का सही मानों में कोई हकदार है तो आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने अनुभव से और अपने इतने लंबे राजनीतिक बेदाग कार्यकाल के कारण वो बहुत आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी का तंत्र, इनका दुष्प्रचार काफ़ी पीछे हो चुका है अयोध्या जी में और अयोध्या जी से निश्चित तौर पर अब की इतिहास रचा जाएगा। और जो मैं समझता हूँ कि देश की सरकार को सबसे बड़ा झटका जो लगने जा रहा है वो जनपद अयोध्या जी की इस लोकसभा नहीं, मेरी कोई अनबन नहीं हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ा ज़रूर, लेकिन वैचारिक तौर पर मैं समाजवादी हूँ। 1993 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और ये मुझे लिए सौभाग्य है कि समाजवादी पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो सफ़र शुरू किया था, उसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में पोस्टर लगाने तक का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है लखनऊ में। समाजवादी पार्टी के रैली ग्राउंड में बल्ली गाड़ने तक का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और बहुत लंबा सफ़र तय करके हम लोग विधायक हुए, सरकार में जगह भी मिली हम लोगों को। तो वैचारिक तौर पर मैं समाजवादी था और मैं ये समझता हूँ कि जब लड़ाई का, संघर्ष का दौर हो और पूरा उत्तर प्रदेश ये मान रहा है कि आज ये लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, तो मैं अपने परिवार को वापस कैसे ना आता, मैं अपने घर वापस कैसे ना आता। तो कोई अनबन का प्रश्न नहीं आता। कुशल नेतृत्व है आदरणीय अखिलेश यादव जी का और हम सब के लिए, इस प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये अंतिम आस है। ये चुनाव, इस चुनाव में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सारे लोग संघर्ष करें, सारे लोग इकट्ठा हों ताकि इस सरकार से निजात मिले। अगर सरकार से निजात नहीं मिली
तो नौकरी से तो ऑलरेडी निजात मिल चुकी है, आरक्षण भी समाप्त होगा और देश का संविधान भी खत्म होगा। इसलिए हम सबसे अपील करेंगे कि सब इकट्ठा हों। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।